नमस्कार दोस्तों, आज 16 मार्च 2026 और कल जो मैंने रिज़ल्ट निकाला था, रिज़ल्ट लेट हो गया था और कुछ गड़बड़ भी हो गई है क्योंकि मैंने जो प्राइज़ मनी घटाई थी, ₹1200 हुई थी शनिवार के क्विज़ की, लेकिन मैंने जब शॉर्ट में सीतू पठानिया और तमन्ना गुर्जर को जो उनकी विनर लिस्ट में नाम आया है, ये दो 2 ही जने थे जिन्होंने सही जवाब दिया था। तो मैंने उस वीडियो में ये अनाउंस कर दिया था कि 750 और 750 जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मैं 750 ही दोनों को ट्रांसफ़र करूँगा और आगे के लिए कंडीशन अप्लाई हो जाएँगी। जो नेक्स्ट शनिवार का क्विज़ है, वो 50 व्यूज़ पर ही डिपेंड करेगा और आज जो है बारिश हो रही है बाहर और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं आज रूम पे ही रहूँगा और मैं एक चेंज करने जा रहा हूँ। मैं अपने ब्लॉग को ना टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ ब्लॉग की। वो रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड हुआ करेगा, रात को 9 बजे नहीं हुआ करेगा, है ना? क्योंकि रात को लाइट नहीं थी, बड़ा परेशान किया लाइट ने और दिन में अगर लाइट जाती है तो मैं उसका अरेंज बाहर किसी के ऑफ़िस में जाके, अपने फ्रेंड्स के ऑफ़िस में जाके जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। क्योंकि रात को इतनी रात को कहाँ जाना अब, है ना? क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे के बाद तो वैसे ही मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ। तो व्लॉग की टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ और वो अब आज से हो जाएगी। ये व्लॉग अभी 9 बजे अपलोड हो जाएगा तो आप देख लें और अभी सुबह के साढ़े 6 हुए हैं तो टाइमिंग चेंज हो गई है और कल जिन-जिन लोगों ने रिप्लाई किए थे उनमें अब मैं क्या बोलूँ कि लकीर के फ़कीर हुए। अगर एक पर्सन जो है मतलब एक ही फैमिली में अगर 5-6 मेंबर है, ये चीज़ मैं पहले भी रिपीट करता रहा हूँ और अब भी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं, तो एक ही जना ब्लॉग देखेगा और उस सबको रिप्लाई बता देगा। ये उसी का रिज़ल्ट है कि जो है विनर लिस्ट में 2 ही लोग आए हैं, बाकी के सभी गलत। एक ही परिवार में किसी ने एक ब्लॉग देखा तो उसने सबको आंसर बता दिया और वो सबका गलत हो गया। जबकि 10 बार रोड शब्द बोला गया था, आप उस ब्लॉग को दोबारा भी सुनेंगे तो 10 बार ही होगा और सबने रिप्लाई नो किए हैं, किसी का 10 नहीं आया है। 10 रिप्लाई जो किया है वो तमन्ना गुज्जर और सीतू पठानिया ने ही किया है। तो जो प्राइज़ मनी जाएगी इन दोनों को ही जाएगी, बाकी किसी को नहीं जाएगी। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अलग-अलग ब्लॉग देखा करें और उसको क्रॉस मैच किया करें, है ना? तभी फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसे। तो आज मैं रूम पर हूँ और सर्दी एकदम से बढ़ गई है। पहले तो मौसम गर्म हो रहा था और अभी सर्दी बढ़ गई है सिर्फ़ बारिश होने से। तो अभी क्या बोल सकते हैं कि मानसून शुरू हो गए हैं। मानसून तो नहीं है ये एक्चुअली जो होली के बाद होली से पहले जो है ना यहाँ पीले रंग का जो देवदार के पेड़ों से पीले रंग की हल्की सी फूलों से वो झड़ती है ना डस्ट टाइप जो है उससे खांसी जुकाम रहते हैं। तो होली के बाद भी होली से पहले जो है बारिश बहुत कम रही। तो शायद ये इसीलिए हो रहा हो क्योंकि जब तक वो नहीं खत्म होएगी तब तक खांसी जुकाम जो है वो लोगों को रहेगा ही रहेगा। कल रात को ही फिर मैं कैंडल लेने के लिए गया क्योंकि रूम में जो छोटी वाली कैंडल होती है ना दिवाली पे जलाने वाली वही कैंडल्स थी और वो बहुत जल्दी खत्म हो रही थी और लाइट कम से कम 2.5 घंटे लाइट नहीं रही। तो मैं रात को 9:30 बजे सोया हूँ इस ब्लॉग के चक्कर में, है ना? अगर दिन होता तो ब्लॉग टाइमली अपलोड हो जाता, तो इसलिए मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है, 9 बजे सुबह रोज़ अपलोड होगा और क्विज़ का टाइम जो है वो रात को 9 बजे ही होगा, है ना? क्विज़ के लिए मैं मैनेज कर लूँगा किसी तरह क्योंकि यही करूँगा कि क्विज़ का क्वेश्चन जो मैं 1 दिन पहले ही डाल दिया करूँगा ताकि वो शेड्यूल हो जाए तो वो अपने आप अपलोड होता रहेगा, है ना? पब्लिक हो जाएगा मतलब। तो अभी लैंडलॉर्ड नहीं आए हैं, उन्होंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में बोला था और उनके आने से मुझे प्रॉब्लम जो होगी, वो छोटी-मोटी है वैसे तो मैनेज कर लूँगा लेकिन वो मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ क्या है। बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती थी, ठीक है? तो मेरे को तो थोड़ा लग रहा था कि भई चलो गाड़ी रूम के आगे ही है, लेकिन लैंडलॉर्ड की गाड़ी यहाँ खड़ी होएगी और मेरी बाइक भी यहाँ से हटेगी और मेरी गाड़ी खड़ी होगी यहाँ। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहाँ गाड़ी घुमाने में दिक्कत होएगी। 3 से 4 मिनट या 5 मिनट गाड़ी घुमाने में लगता है और वहीं गाड़ी घुमानी है मेरे को क्योंकि यहाँ से गाड़ी में घुमा नहीं सकता क्योंकि यहाँ उनकी गाड़ी खड़ी होएगी और ये गेट भी खुलेगा तो प्रॉब्लम तो रहेगी। और ये स्टैंड मैं थोड़ा रूम के साथ ही कर दूँगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने परसों जो है शनिवार को शाम को ये थोड़ा मिट्टी को खुरपे से उससे किया था अपने जो मेरे टूल्स हैं। तो मैं यहाँ अपने जो फूल वगैरह हैं मैं सोच रहा हूँ कि एक तुलसी भी लगा दूँ यहाँ
फूल तो लगे हुए हैं पर इनकी गुड़ाई करनी ज़रूरी थी, तो गुड़ाई की तो है, तो फिर देखते हैं फूल आएँगे या नहीं आएँगे। और भी जो फ्लावर्स हैं वो मैं लेके आऊँगा। तो यही है, गाड़ी की प्रॉब्लम है थोड़ी-सी, बाकी तो कुछ नहीं है। तो आज रूम पे ही रहना पड़ेगा। और कैंडल्स मैं लेके आया था ये वाली, बड़ी 5 पीस, और जब ये ले आया तो फिर लाइट ही आ गई, 9:30 बजे लाइट आई, 9:30 बजे सोया हूँ मैं रात को, बताओ। दोस्तों, मैंने जो रामेश्वरम का प्रोग्राम बनाना है, वैसे तो उससे पहले सोच रहा हूँ कि गंगोत्री, यमुनोत्री और भविष्य बद्री, और दूसरी तरफ बन रहा है कि धनुषकोटी जाऊँ। धनुषकोटी जाऊँ या ये गंगोत्री वगैरह जाऊँ? अगर मैं धनुषकोटी का प्रोग्राम करता हूँ, तो बाय कार जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो है 3500 किलोमीटर, है ना? 3200 किलोमीटर के करीब है, और उसमें मेरी गाड़ी का खर्चा आ रहा है, अपनी कार का खर्चा टोटल 27,000 एक तरफ का। उसमें होटल वगैरह नहीं है। अगर 1 हफ्ते का टूर करूँ, तो 6 नाइट तो रुकना पड़ेगा, और एवरेज अगर ले के चलूँ ₹1500 पर नाइट, तो 9,000 जो है इसका जोड़ लो रहने का। तो उसमें रहना खाना भी होगा, होटल का जो खाना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा प्रोग्राम बन जाता है कि होटल में भी खाना पड़ जाता है, तो 4,000 के करीब होटल का लगा लो, तो 13,000 रुपया जो है वो 6 दिन का पड़ेगा। तो 13 छः के 78, तो ये तो बहुत महँगा पड़ जाएगा। अब दूसरा सोच रहा हूँ ट्रेन से। ट्रेन से अगर मैं जाता हूँ तो 2,500 की एक टिकट है, तो हम 4 जने रहेंगे, तो 25 चौका 100, 10,000 रुपया हम दो 9,000 में हम जो है धनुषकोडी पहुँच जाएँगे, है ना? और वहाँ लोकल बसेज़ में हम जो है साइट सीइंग कर सकते हैं, इधर-उधर मंदिर वगैरह और जो आस-पास के हैं वो घूम सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं वो जा सकते हैं, अगर कोई वाटरफॉल वगैरह होगा तो वो भी जाएँगे। तो इतना खर्चा नहीं पड़ेगा। कार से तो मुझे 70,000 के करीब पड़ेगा टोटल आना-जाना, जिसमें सारा मिला के टोल टैक्स जो है एक तरफ का 4,000 रुपए है। ये बड़ी हैरानी की बात है। ट्रेन से ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, और ट्रेन से कंफर्टेबल भी है। जैसे कार में बच्चों को उल्टियाँ वगैरह आती हैं, तो वो ट्रेन में नहीं होगा, है ना? कार में टोल टैक्स लगेगा, तो ट्रेन में टोल टैक्स से बच गए। कार में जैसे कहीं कुछ खाने को मन कर रहा है, तो गाड़ी रोक लेते थे, ये फ़ायदा होता था। तो ट्रेन में ये फैसिलिटी है कि ट्रेन के अंदर ही जो है पानी वाले मिल जाएँगे, और खाने-पीने के लिए भी लोग आते-जाते रहते हैं, वो पता ही है आपको। और ट्रेन की पेंट्री में भी खाना मिल जाता है, हालाँकि वो खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करेंगे, देखते हैं। जिस-जिस स्टेशन पे ट्रेन रुका करेगी, वहाँ हम अगर कुछ ले सकें, शॉप से रेहड़ी वगैरह लगी होती हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ट्रेन ज़्यादा सूटेबल लग रही है कार से। और प्रोग्राम रहेगा जून में। जून में गर्मी बहुत होगी, हालाँकि यहाँ तो ठंडक रहेगी, लेकिन जाना तो नीचे है, और मई, जून, जुलाई ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है निचले इलाकों में। तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी होंगी, तो प्लान कर रहा हूँ जून में जाने का। तो सोच रहा हूँ धनुषकोडी जाऊँ या गंगोत्री, यमुनोत्री जाऊँ, ये उसी समय डिसाइड किया जाएगा कि कैसे जाना है। अगर गंगोत्री, यमुनोत्री जाना है तो फिर तो उत्तराखंड है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। पहले भी बद्रीनाथ तो गए ही हूँ अपनी कार से, तो कार से ही जाएँगे। और अगर धनुषकोटी जाएँगे तो बाय ट्रेन जाएँगे। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग छोटा-सा आज का इतना ही था, तो अभी दीजिए इजाज़त। मैंने आपको क्विज़ के बारे में बता दिया है, और स्पेशली यही बता दिया है कि अपना ब्लॉग अलग-अलग देखा करें, ताकि लॉस ना उठाएँ, है ना? तो अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।